वन लाइनर लोक देवता राजस्थान की जीके। गुर्जर समाज के आराध्य देव भगवान विष्णु के अवतार, अन्य नाम देव जी भगवान, श्री नारायण देव जी, उदल भगवान, देव नारायण जी के नाम हैं। जन्म इनका 1243 ईस्वी में हुआ और जन्म गोठा दड़ावता गांव है आसिंद में, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। देव नारायण जी का जो मूल स्थान है गोठा दड़ावता आसिंद में, वह मूल देवरा आसिंद में ही है। मूल देवरा आसिंद में ही हैं। परीक्षा में कभी प्रश्न पूछा जाता है कि मूल देवरा कहाँ है, तो इसका उत्तर यही होगा कि मूल देवरा आसिंद में है। देव नारायण जी के 4 प्रमुख मंदिरों को 4 धाम कहा जाता है। ये निम्न हैं। एक गोठा दड़ावता आसिंद में है, जो मूल देवरा है। दूसरा मंदिर है देवधाम जोधपुरिया, निवाई टोंक में है। तीसरा है देवमाली अजमेर, जो वर्तमान में ब्यावर ज़िले में है। और चौथा है देवडोंगरी चित्तौड़गढ़। देवमाली गांव बहुत चर्चित रहा है अभी 2024 में, और इसे बेस्ट टूरिस्ट विलेज का खिताब मिला है, और ये खिताब इसको 17 नवंबर को दिया जाएगा। ब्यावर ज़िले का देवमाली गांव बेस्ट टूरिस्ट विलेज चुना गया है। देवमाली गांव अपनी समृद्ध संस्कृति और प्राकृतिक प्रकृति के लिए प्रसिद्ध है। गांव की पूरी ज़मीन भगवान देवनारायण के नाम पर है। किसी भी ग्रामीण के नाम पर यहाँ 1 इंच ज़मीन नहीं है, अपने नाम का पट्टा नहीं है। यहाँ के लोग अपने घरों पर ताला नहीं लगाते हैं, और पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 50 साल से इस गांव में कोई चोरी नहीं हुई है। देवमाली गांव इतना समृद्ध है कि यहाँ पर लोग पक्के मकान नहीं बनाते हैं। यहाँ पर केवल देव नारायण जी का मंदिर है, वह पक्का बना हुआ है। देव नारायण जी के पिता का नाम सवाई भोज, जो कि नागवंशीय गुर्जर बगड़ावत थे। इनके पिता का एक अन्य उपनाम भी है, जो है भोज बगड़ावत। इनकी माता का नाम सेडू खटाणी, और बचपन का नाम देव नारायण जी के बचपन का नाम उदय सिंह या उदल था। देव नारायण जी के बचपन का नाम उदय सिंह या उदल था। प्रश्न यहाँ पूछ लिया जाता है, भोज बगड़ावत किन्हें कहा जाता है? तो भोज बगड़ावत सवाई भोज, जो कि देव नारायण जी के पिता का उपनाम है, इन्हें कहा जाता है। धार मध्य प्रदेश के राजा जयसिंह की पुत्री पीपल दे के साथ में हुआ था। पीपल दे को इन्होंने अपने आयुर्वेद के ज्ञान से ठीक किया था, और देव नारायण जी के घोड़े का नाम लीलागर था। घोड़े का नाम लीलागर था। देव नारायण जी के जितने भी मंदिर होते हैं, उन मंदिरों को देवरा कहा जाता है। देव नारायण जी के मंदिर में मूर्ति के स्थान पर ईंटों की पूजा की जाती है। इनके मंदिरों में मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है, मूर्ति के स्थान पर ईंटों की पूजा की जाती है। देव नारायण जी के
मंदिरों की विशेष बात यह है कि ईंटों की पूजा की जाती है। मंदिर देवरा कहलाते हैं। घोड़े का नाम लीलागर था। पीपलदेव को आयुर्वेद के ज्ञान से ठीक किया था। प्रमुख मेला इनका भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। जो मुख्य मेला आयोजित होता है वह देवधाम जोधपुरिया में आयोजित होता है। यह देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक में है। जब प्रश्न आता है देवधाम जोधपुरिया कहाँ है, तो उत्तर निवाई टोंक भरना है। इसके बाद आते हैं लोक देवता कल्लाजी राठौड़, जो कि 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। रिश्ते में ये मीराबाई के भतीजे थे। गुरु का नाम जलंधर नाथ या जालंधर नाथ है। इनका जन्म 1601 विक्रम संवत मेड़ता में हुआ था और इनके पिता का नाम आस सिंह था। पिता का नाम आस सिंह था। 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। प्रश्न यह आता है कि 4 हाथों वाले लोक देवता कौन थे, तो कल्लाजी राठौड़ थे। कल्लाजी राठौड़ ने योग एवं सिद्धि अपनी कुल देवी नागणेची माता से आराधना प्राप्त की थी। उनकी आराधना की थी और इन्होंने योग सिद्धि प्राप्त की थी। इनको आयुर्वेद एवं जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त था, जिससे ये असाध्य रोगों का इलाज करने में प्रसिद्धि या सिद्धि प्राप्त की थी। प्रश्न इसमें से आता है कि वह कौन सा लोक देवता है जिन्हें आयुर्वेद एवं जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त था, तो इसका उत्तर होगा कल्लाजी राठौड़, जिनको आयुर्वेद का ज्ञान था, जड़ी बूटियों का ज्ञान था, असाध्य रोगों का इलाज करने में इन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी। इनके उपनाम हैं केहर, कल्याण, शेषनाग का अवतार, योगी, कमध्वज, 4 हाथों वाले देवता, बाल ब्रह्मचारी। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में जो भैरव पोल है वहाँ पर इनकी छतरी बनी हुई है और बांसवाड़ा में इनकी मान्यता अधिक है। यहाँ प्रश्न बनता है कि शेषनाग का अवतार किन्हें माना जाता है और 4 हाथों वाले देवता किन्हें कहा जाता है। दोनों प्रश्न बनते हैं और दोनों का उत्तर कल्लाजी राठौड़ है। अब है हड़बूजी। लोक देवता हड़बूजी का जन्म है जो नागौर में हुआ। समाधि इनकी बेंगटी फड़ौदी में बनी हुई है। जिला फड़ौदी हो चुका है, पहले जोधपुर था। इनके पिता का नाम मेहाजी सांखला। हड़बूजी हैं जो राव जोधा के समकालीन थे और राव जोधा को मारवाड़ जीतने के लिए इन्होंने आशीर्वाद स्वरूप तलवार व कटार भेंट की थी। जीतने के बाद में इन्हें बेंगटी मिला था और बेंगटी फड़ौदी में ही इनका प्रधान स्थान है। हड़बूजी ने जो राव जोधा को तलवार व कटार भेंट की थी, उसी के आशीर्वाद स्वरूप मारवाड़ में विजय प्राप्त हुई थी। प्रधान स्थान बेंगटी फड़ौदी में ही है। हड़बूजी की जो प्रतीक चिन्ह है वह गाड़ी है, बैलगाड़ी है और उन्हीं गाड़ी की ही पूजा होती है। इनका वाहन सियार को माना जाता है। रिश्ते में देखा जाए तो ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। रामदेव जी और हड़बूजी दोनों के गुरु का नाम बालीनाथ था। हड़बूजी शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। पुजारी इनके सांखला राजपूत होते हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है, अक्सर परीक्षाओं में आ जाता है कि निम्न में से कौन सा लोक देवता है जो शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। तो शकुन शास्त्र के ज्ञाता हड़बूजी थे।
दूसरा प्रश्न यहाँ बनता है कि रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे। रामदेव जी के मौसेरे भाई हड़बू जी थे। तीसरा प्रश्न यहाँ आता है कि रामदेव जी और हड़बू जी दोनों के गुरु का नाम बालीनाथ था। अगला बिंदु है लोक देवता मेहाजी। मेहाजी मांगड़िया राजपूतों के इष्ट देव हैं। पूरा नाम मेहाजी मांगड़िया है और मेहाजी मांगड़िया राजस्थान के जो 5 पीर हैं उनमें शामिल हैं। प्रमुख यह स्थान इनका बापिणी गांव जोधपुर में है। इनके प्रमुख स्थान पर मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, मतलब कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है। इनके प्रिय घोड़े का नाम किरण काबरा था। ऐसा माना जाता है कि जैसलमेर के जो भाटी शासक राणंग देव थे उनसे युद्ध करते समय ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। प्रश्न इनमें यहीं पर आता है कि मेहाजी मांगड़िया के घोड़े का नाम क्या था। किरण काबरा। मेहाजी मांगड़िया के घोड़े का नाम क्या था, तो उत्तर होगा किरण काबरा। सभी लोक देवताओं के घोड़ों का नाम, घोड़ी का नाम अच्छी तरह से याद कर लेना है, अलग से लिस्ट बना लेनी है। अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। 5 देवताओं में ये शामिल हैं जिनकी शॉर्ट ट्रिक है गोपा मेरा है। गोगा जी, पाबू जी, मेहाजी, रामदेव जी, हड़बू जी। अगले लोक देवता हैं मल्लीनाथ जी। जन्म इनका 1358 ईस्वी में। पिता का नाम तीड़ाजी राठौड़, माता का नाम जानी दे और पत्नी का नाम रूपा दे। मल्लीनाथ जी की जो आस्था थी वह निर्गुण और निराकार ईश्वर में थी। ये मानते थे कि ईश्वर निर्गुण है, निराकार है। मल्लीनाथ जी के प्रमुख मंदिरों में तिलवाड़ा का मंदिर है जो पहले बाड़मेर में था, अब वर्तमान जिला बालोतरा हो चुका है। प्रतिवर्ष मेला बढ़ता है यहाँ पर, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा के नाम से, जो चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक, चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक बढ़ता है। और युद्ध में इन्होंने फिरोज तुगलक के सूबेदार निजामुद्दीन को हराया था। बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का नामकरण मल्लीनाथ जी के नाम पर ही हुआ है, जिसे मालानी क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर प्रश्न यही आता है कि मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ है, कहाँ पर आयोजित होता है। तो मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में। वर्तमान ज़िला पूछे तो वर्तमान ज़िला इनका बालोतरा है। अब है तल्लीनाथ जी। मूल नाम इनका गांगदेव राठौड़ था। शेरगढ़ जोधपुर के ये शासक थे और मारवाड़ के वीरमदेव राठौड़ के पुत्र थे। इनके गुरु का नाम भी जालंधर था और इन्होंने गुरु जालंधर नाथ से दीक्षा लेकर के ये तल्लीनाथ कहलाए। शासक थे लेकिन दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद में ये तल्लीनाथ कहलाए। प्रकृति प्रेमी थे, पर्यावरण प्रेमी थे और जालोर जिले की आहोर तहसील के पांचोटा गांव की पंचमुखी पहाड़ी पर इनका मंदिर है। यह पूरा क्षेत्र है जो तल्लीनाथ जी का ओरण कहलाता है।
यहाँ पर भी कोई पेड़ पौधा नहीं काटता है, और कोई पशु बीमार हो जाता है या कोई जहरीला जानवर काट लेता है तो तल्लीनाथ जी के नाम का डोरा बांधा जाता है और वो ठीक हो जाता है। तल्लीनाथ जी का ओरण आहोर तहसील के पांचोटा गांव की पंचमुखी पहाड़ी पर है, ये ध्यान रखना है। अगले लोक देवता हैं मामा जी, जिन्हें मामा देव कहा जाता है। मामा देव को या मामा जी को बरसात के देवता कहा जाता है, और इनकी अश्वारूढ़ मूर्तियाँ होती है, यानी घोड़े पर बैठे हुए मूर्तियाँ होती है। अधिकतर यह जालोर ज़िले की आहोर तहसील में या जालोर ज़िले के आसपास के जितने भी क्षेत्र उनमें मिलते हैं। और विशेष बात यह है कि जो आहोर तहसील का हरजी गांव है, वहाँ के कुम्हारों द्वारा इनकी मूर्तियाँ बनाई जाती है, जिन्हें मामा जी के घोड़े कहा जाता है। असल में राजस्थान में जब कोई राजपूत योद्धा लोक कल्याण के लिए वीर गति को प्राप्त हो जाता था, तब से उसे योद्धा को, उस जो योद्धा होता है उस क्षेत्र विशेष के लोग आराध्य देवता के रूप में पूजते थे, और या फिर मामा जी के रूप में मान्यता प्रदान करते थे। तो मामा जी है या मामा देव है तो क्षेत्र विशेष के आराध्य देवता कहलाते हैं, क्षेत्र विशेष के आराध्य देवता कहलाते हैं। विशेष प्रश्न यह होता है कि हरजी गांव के कुम्हारों द्वारा मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं। हरजी गांव के कुम्हारों द्वारा मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं। मामा देव पूजा का जो क्षेत्र होता है, मामा देव की पूजा एक क्षेत्र विशेष में ही होती है, क्योंकि ये आराध्य देव होते हैं। लोक देवता का पूजा का क्षेत्र है जो विस्तृत होता है। पश्चिमी राजस्थान के गांव-गांव में मामा जी के थान मिलते हैं। राजस्थान में जो पश्चिमी क्षेत्र है, इसमें सैकड़ों मामा देव हुए हैं जो वीर गति को युद्ध में लोक कल्याण के लिए प्राप्त हुए हैं। इनमें से कुछ मामा देव हैं जैसे धोणेरी वीर, बावड़ी वाले मामा जी, झूटाना मामा जी, सोनगरा मामा जी इत्यादि। विशेष प्रश्न यही है कि लोक देवता विशेष विस्तृत क्षेत्र में पूजे जाते हैं, जबकि जो आराध्य देव हैं एक क्षेत्र विशेष में ही पूजे जाते हैं। मामा देव आराध्य देव हैं। इनके बाद आते हैं झरड़ा जी, लोक देवता झरड़ा जी। पाबू जी के भाई बूढ़ो जी के पुत्र थे। पाबू जी के भाई, जो पाबू जी पांचों पीर में जिनकी गिनती होती है, उनके भाई थे बूढ़ो जी, उनके पुत्र थे झरड़ा जी। इन्होंने जिंदराव खींची को मारकर अपने पिता और चाचा की मृत्यु का बदला लिया था। जिंदराव खींची को मारा था इन्होंने। नाथ संप्रदाय में दीक्षा लेकर के ये झरड़ा जी रूपनाथ कहलाए थे। हिमाचल प्रदेश में बाबा बालकनाथ के रूप में इनकी पूजा की जाती है, और प्रमुख स्थान कोलूमंड फड़ोदी तथा सिम्बुधड़ा बीकानेर है। यहाँ पर से प्रश्न ये आ जाता है कि वह कौन सा लोक देवता है जिनकी पूजा बाबा बालकनाथ के रूप में की जाती है, तो झरड़ा जी है। अगले लोक देवता हैं देव बाबा। देव बाबा पूर्वी राजस्थान में ग्वालों के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। पशु चिकित्सा शास्त्र में निपुण थे। इनके प्रमुख मंदिर हैं नगला जहाज भरतपुर में। प्रमुख विशेषता यह है कि इनके जो मेले हैं वर्ष में 2 बार आयोजित किए जाते हैं। एक बार तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, दूसरा मेला भरता है चैत्र शुक्ल पंचमी को। भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी। विशेषता यह है दूसरे के मेले में ग्वालों को भोजन कराने की परंपरा रही है। मेले में ग्वालों को भोजन कराने की परंपरा रही है।
प्रमुख मंदिर नगला जहाज गांव है भरतपुर में, वहाँ पर इनका प्रमुख मंदिर है और ग्वालों के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगले देवता हैं लोक देवता वीर बिग्गा जी। जन्म रेडी गांव बीकानेर में। जन्म रेडी गांव बीकानेर में 1301 ईस्वी में। पिता का नाम राव मेहंद गोदारा जाट, माता का नाम सुल्तानी देवी और जाखड़ समाज के ये कुल देवता माने जाते हैं। और गायों की रक्षार्थ 1336 ईस्वी में ये शहीद हुए थे। ज़्यादातर लोक देवता हैं जो गायों की रक्षार्थ ही शहीद हुए हैं। बिग्गा जी राठौड़ भी गायों की रक्षार्थ ही शहीद हुए हैं। जाखड़ समाज के ये कुल देवता माने जाते हैं। जन्म रेडी गांव में हुआ है। इनके बाद आते हैं लोक देवता भूरिया बाबा। राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी गोडवाड़ क्षेत्र में मीणा जनजाति के आराध्य देव हैं भूरिया बाबा। गोडवाड़ क्षेत्र में इनका जो अन्य नाम है गौतम ऋषि या गौतमेश्वर भी है। मीणा जाति के लोग इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं और इनका प्रमुख मंदिर है पौसलिया गांव सिरोही में, जहां पर इनका प्रतिवर्ष मेला भरता है। और प्रतिवर्ष मेला चैत्र शुक्ल नवमी को भरता है। प्रतिवर्ष मेला चैत्र शुक्ल नवमी को भरता है। अब है डूंगजी जवार जी। शेखावाटी क्षेत्र के प्रसिद्ध देशभक्त चाचा और भतीजे की जोड़ी है। ये ऐसी जोड़ी थी जो अंग्रेज़ों की छावनियों को लूटती थी और धनवानों को लूट लेते थे और उनका धन गरीबों में बांट देते थे। शेखावाटी में लोक देवता और परोपकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। राजस्थान के सभी लोक देवताओं का मुख्य विषय गोरक्षा रहा है। डूंगजी जवार जी का यही प्रश्न आता है कि अंग्रेज़ों की छावनियों को लूटकर गरीबों में बांटने वाले लोक देवता कौन थे, तो डूंगजी जवार जी इसका उत्तर होगा। एक प्रश्न यह बनता है कि राजस्थान के सभी लोक देवताओं का मुख्य विषय क्या रहा है, तो राजस्थान के सभी लोक देवताओं का मुख्य विषय गोरक्षा रहा है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी निरंतर जारी रखें। सफलता आपके कदम चूमेगी। बस हताश नहीं होना है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।